हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरा टॉपिक है परचेज गुड्स। जहाँ भी ट्रांजैक्शंस में गुड्स की बात होगी, परचेज हो रही हो या सेल हो रही हो, तो आप गुड्स मेंशन नहीं करेंगे। गुड्स या स्टॉक आप मेंशन नहीं करेंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन में आप गुड्स के लिए आप स्टॉक मेंशन करते थे, बट जब जर्नल एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं तब हम गुड्स को गुड्स नहीं लिखते। ठीक है, तो आपको देखो मैंने नीचे यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है। जहाँ भी गुड्स मेंशन हों वहाँ परचेज़ हो रही है तो परचेज़ अकाउंट, और सेल हो रही है तो सेल अकाउंट। और परचेज़ हमारी क्या होती है, एक्सपेंस होता है, इसलिए आप इसे डेबिट करेंगे। और सेल हमारी इनकम होती है, इसे आप क्रेडिट करेंगे। तो आपको याद रखना है स्टूडेंट, जहाँ भी गुड्स मेंशन है वहाँ पे परचेज या सेल अकाउंट ही डेबिट या क्रेडिट होगा। अदरवाइज़ आप गुड्स को या स्टॉक कुछ भी नहीं लिखेंगे जनरल एंट्री में। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। मैं सारी ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ गुड्स और सेल ऑफ गुड्स की लाई हूँ। आपको किस तरीके से एंट्रीज में रिकॉर्ड करना है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, गुड्स की, ओनली गुड्स की बात हो रही है। अगर आप कोई मेन एसेट खरीद रहे हैं लाइक फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर, तो उन सबको तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। बट जहाँ स्टॉक भी हमारी एसेट होती है उसके लिए आपको रिकॉर्ड एसेट नहीं या स्टॉक नहीं लिखना है। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज गुड्स फॉर ₹20,000। अब इस ट्रांजैक्शन में आपको कैश की स्पेलिंग कहीं नहीं लिखी, चेक नहीं लिखा। तो जिस ट्रांजैक्शन में ना किसी का नेम गिवन है, जिस ट्रांजैक्शन में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो आप उसे स्टूडेंट ऑन कैश पे ही मानेंगे। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी, गुड्स परचेज करी हैं, परचेज हमारा एक्सपेंस है, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो परचेज अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, अब यहाँ नरेशन डाल देना, बीइंग गुड्स परचेज, एक शॉर्ट फॉर्म में आपको डालनी है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है अमाउंट लिखने की, बस बीइंग से स्टार्ट करना है। तो अमाउंट 20,000 का डेबिट और 20,000 का क्रेडिट। समझ आ गया। एक्सपेंस है तो मैंने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, स्टॉक कहीं मेंशन नहीं करना। डेट क्वेश्चन में गिवन होती तो आप डेट भी डाल देते। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम ऊषा फॉर ₹40,000। अब इस ट्रांजैक्शन में भी गुड्स खरीदी गई हैं, बट किससे, ऊषा से। कहीं पे कैश मेंशन नहीं है, तो इट मीन्स ट्रांजैक्शन ऑन क्रेडिट हुई है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज ही लिखना है आपको, परचेज अकाउंट डेबिट टू हु इज़ द गिवर, ऊषा। ठीक है, ऊषा कितना, 40,000। तो आप इसकी नरेशन कैसे लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम ऊषा, एक शॉर्ट फॉर्म में आप लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, गुड्स ऑफ 10,000 रिटर्न टू ऊषा। अभी तो आपने खरीदी थी, अब आपने गुड्स रिटर्न कर दी। परचेज जब हम खरीदते हैं तो एक्सपेंस बढ़ते हैं, डेबिट। अब हमने रिटर्न कर दिया, खरीदा हुआ सामान हम वापस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, परचेज रिटर्न। और बेचा हुआ कर देंगे तो सेल्स का सेल्स रिटर्न। ठीक है, परचेज का परचेज रिटर्न, सेल का सेल रिटर्न। तो परचेज रिटर्न किसको कर दी वापस, जिससे खरीदी थी। तो ऊषा यहाँ पे गिवर थी, अब क्या हो गई, रिसीवर। तो ऊषाज अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। ये आपको लिखनी है 10,000 10,000। ठीक है, और नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग गुड्स रिटर्न टू ऊषा। समझ आ गया। नेक्स्ट देखिए, गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000। अब गुड्स बेची जा रही हैं, बेची जा रही हैं तो क्या आएगा, कैश आएगा, और पैसे आपकी जो गुड्स है वो जा रही हैं। लेकिन गुड्स को गुड्स नहीं लिखना, क्या लिखना है, सेल्स लिखना है। तो क्या आ रहा है, व्हाट्स कम इन डेबिट, कैश आ रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मैंने बताया गुड्स परचेज हो या सेल हो, परचेज है तो एक्सपेंस है और सेल है तो इनकम है, तो ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। तो 10,000 क्या हो जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट, बीइंग गुड्स सोल्ड। ठीक है, समझ आ रहा है स्टूडेंट आपको ये। नेक्स्ट देखिए, गुड्स ऑफ 20,000 सोल्ड टू नमन। अब गुड्स सोल्ड की हैं किसको, नमन को की हैं, और वो भी नेम गिवन है, कैश मेंशन नहीं है, तो इट मीन ट्रांजेक्शन ऑन क्रेडिट हुई होगी। तो क्या करेंगे, अब आप, नमन से पैसा नहीं आया, अब नमन पैसा आपको देगा।
ठीक है। और आपने लेकिन गुड्स उसको बेच दी हैं, तो रिसीवर कौन है आपके सामान का? नमन है। तो नमन को क्या कर देंगे? एक तरीके से नमन आपका डेटर भी है, और डेटर हमारी असेट होती है, असेट बढ़ जाती है तो डेबिट। डेबिट टू सेल्स 20,000 20,000। नमन से पैसा आएगा टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। नमन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब क्या कर देंगे? इसकी नरेशन क्या लिखेंगे आप? बीइंग गुड्स सोल्ड टू नमन, ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय नमन फॉर ₹50,000। अब नमन ने आपने गुड्स बेची, अब नमन ने आपकी 5,000 की गुड्स वापस कर दी। अब वापस कर दी, सेल्स हमारी इनकम है। अगर बेचा हुआ माल वापस आ जाता है तो एक फर्म को लॉस हो जाता है, ठीक है। तो सेल्स रिटर्न बन जाएगा, परचेज का परचेज रिटर्न, सेल्स का सेल्स रिटर्न। और जब हम नुकसान में होते हैं, ऑल लॉसेज आर डेबिट अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट, तो अब क्या करेंगे? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू नमन। हु इज द गिवर? कौन वापस कर रहा है आपको? कौन दे रहा है सामान वापस? नमन दे रहा है। नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग गुड्स रिटर्न बाय नमन। आई थिंक ये 5,000 होगा, 50,000, ठीक है स्टूडेंट। अब आपको ये ट्रांजेक्शन समझ आ गई होंगी कि सारी किससे रिलेटेड है? सारी गुड्स से रिलेटेड है। गुड्स का परचेज के टाइम पे कैसे ट्रीटमेंट करना है, गुड्स का सेल्स टाइम पे किस तरीके से ट्रीटमेंट करना है, बस आपको याद रखना है। गुड्स को गुड्स नहीं लिखना, परचेज हो रही है तो परचेज अकाउंट डेबिट, और सेल हो रही है तो सेल अकाउंट क्रेडिट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।